देखो, गणित में वैसे सर्वप्रथम कोई छोटी छोटी चीजें सीखनी होती हैं तो वो अंकों की सीखनी होती हैं। गणना से भी पहले आप गणना सीखते हैं, उससे पहले आपको डिजिट्स के बारे में हल्की हल्की चीजें ज्ञान होना चाहिए। अंकों के कुछ जातीय मान होते हैं और अंकों के क्या होते हैं, स्थानीय मान होते हैं। तो स्थानीय मान क्या होते हैं और जातीय मान क्या होते हैं, उनको देखें। वैसे देखिए, कोई भी आप संख्या लिखी हुई देखते हो या कोई गिनती देखते हो, ये कोई नंबर है, मान लो 476 कोई नंबर है, तो अब इसमें एक 4 अंक है, एक 7 अंक है, एक 6 अंक है, यानी ये 3 अंकों वाली संख्या है। 3 डिजिट नंबर है कि नहीं है। अब इसमें जो 4 डिजिट है वो 4 का काम तो करता ही करता है। इस संख्या के लिए क्या काम कर रहा है, इस संख्या के लिए वो 400 का काम कर रहा है। यानी इस 4 की वजह से इसे हम क्या बोल पा रहे हैं, 400 कुछ बोल पा रहे हैं। फिर ये 7 है, वो किसका काम कर पा रहा है, इसमें 70 का काम कर रहा है, यानी 470 तो इसे बोलना ही पड़ेगा अपने को। और वो 6 है, वो 6 का ही काम कर रहा है। यानी संख्याओं के अंदर हम कई बार ऐसे पहले भी स्कूलों में पढ़ चुके हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे स्थान होते हैं कि नहीं। तो एक तो होता है जातीय मान और एक कौन सा मान होता है, स्थान के हिसाब से स्थानीय मान। अब जातीय मान तो क्या होता है, स्वयं के मान को क्या कहते हैं, जातीय मान कहते हैं। फेस वैल्यू मतलब उसको देखने से क्या महसूस होता है आपको, उसे तो क्या कहते हैं, जातीय मान। देखने से, जैसे मान लो मुझे देखते ही आपको कुछ याद आता होगा, भाई ये मैथ वाला मास्टर है, कार्डिस है, कुछ भी याद आता होगा। किसी अन्य को देखते होंगे, रमेश को देख के रमेश याद आता होगा, तो वो उसकी फेस वैल्यू हो गई। कहीं अपने को जैसे अब ऐसे देखा, ये अब ये कहीं भी पढ़ा होगा, इसको देख के 5 याद आता होगा आपको, 5, 5 जैसा भी आप बोलते हैं किसी भी भाषा में। यहाँ 6 को देखते हैं तो 6 याद आता होगा, 7 को देखते हैं तो 7 याद आता होगा, 4 को देखते हैं तो 4 याद आता होगा। यानी उसके स्वयं की वैल्यू को क्या कहते हैं। कोई ऐसे कहे 4 का जातीय मान बताओ तो 4, 5 का जातीय मान 5, यानी उसको अंकित करने में क्या काम आता है, उसे अंकित मान भी कहते हैं। कौन सा मान, अंकित। भाई 4 को अंकित करने के लिए क्या लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे। 4 का शुद्ध मान, इसे क्या कहा जा सकता है, शुद्ध मान, वास्तविक मान कहा जा सकता है। शुद्ध को ही क्या कह सकते हैं, वास्तविक। ये वर्ड अलग अलग लिखे हुए मिलेंगे। तो जातीय मान के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि जातीय मान क्या होते हैं और वास्तविक मान क्या होते हैं, शुद्ध मान क्या होते हैं या अंकित मान क्या होते हैं। वो सभी क्या होते हैं, स्वयं के मानों को क्या कहते हैं, जातीय मान, अंकित मान, शुद्ध मान कहते हैं। फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू या फेस वैल्यू, वो जातीय मान है। स्वयं का मान जैसे 5 का 5, 3 का 3, 6 का 6, 2 का 2, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5। स्वयं के मान को ही क्या कहा जाता है, जातीय मान। चाहे से वो आ कहीं भी रहे हो, चाहे से वो जयपुर हो, चाहे से वो दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, किसी भी कोने में हो। कोने का मतलब गणित में कोने क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। स्थान क्या है गणित में, अरे गणित के स्थान क्या है, संख्या में स्थान होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कहीं भी पड़े हो, स्वयं के मान को जातीय मान कहेंगे। स्थानीय मान किसे कहते हैं वो सुने, पैलेस वैल्यू, यानी पैलेस के हिसाब से मान। पैलेस के हिसाब से आदमियों के भी मान होते हैं। जैसे मैं यहाँ आता हूं तो मुझे टीचर समझते हैं, कहीं और कहीं हो तो हो सकता है कोई पापा जी समझते हो, कहीं पे किसी का पति होता हूँ, ससुराल में चले जाता हूँ तो अलग हिसाब के पानी भी वहां ला के पकड़ाते हैं, अलग वैल्यू होती है कि नहीं। घर पे कह दूं तो एक लात दे के कहीं यहीं ला जा पानी, पिला देंगे तेरे को पानी, अभी तो रेस दौड़ा रहा है कह जाता, वहां पानी वहीं पकड़ाया जाता है। तो अलग अलग पैलेसों के हिसाब से वैल्यू होती है कि नहीं। तो इनके भी, इनके ससुराल और घर ये क्या होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो उधर वाले स्थानों पे आने पर ज्यादा हो जाती है कि नहीं वैल्यू उनकी। और इधर आ जाएं, इकाई की तरफ आ जाएं तो वो थोड़े हल्के वैल्यू ऐड करते हैं, और इधर आ जाएं तो बड़ी करते हैं थोड़ी सी।
तो पहले इसके हिसाब से मान, जैसे ये 7 है तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पे आ रहा है, तो 7 गुणा 10,000 हो जाएगा ये, यानी 70,000 का काम कर रहा है ये 3 है, वो 1000 भी वैल्यू पे आ रहा है, तो ये 3,000 का काम कर रहा है। और इसमें कुछ भी पता नहीं हो अपने को कि स्थानीय मान क्या होता है, तो आप जैसे 34 का स्थानीय मान, जातीय मान तो 4 3 खुद ही हो ही गए इसके, लेकिन कोई इसका वो पूछे 4 का पूछे तो 4 को लिख दो, बाकी की वैल्यू 0 कर दो, यानी ये 0,4 है। क्या है? 4 के स्थानीय मान की वैल्यू 4 हो गई, मतलब उसके खुद के मान को लेकर बाकी अन्य जगहों पर क्या लगा दें? 0। ये छोटे बच्चे को बताया जाता है ऐसे, अब तो आप बड़े हो गए हो तो डायरेक्ट पता है, इस 3 को लेके बाकी 0 तो क्या हो जाएगा? वो 30 हो जाएगा, यानी ये 3 है वो तो 30 का काम कर रहा है, और ये क्या है? 4 का काम कर रहा है। मैंने बहुत बार ऐसे कहा है कि आप कोई भी नंबर को देखें ऐसे, इसको भी देखते हैं तो इसको 40 + 1 देखा करो, इसलिए इसको जोड़ना, गुणा करना, घटाना ये ज्यादा इजी हो जाता है, इसका पहाड़ा बोल पाना ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे कोई कह रहा है 51 छिग्गी बताओ, तो मैं जानता हूं ये 50 प्लस क्या है? 1, तो यदि किसी को 5 का पहाड़ा भी आता है तो 50 छिग्गी आता होगा उसको 300, और क्या आता होगा? 6, 300 से 6 जाता है, यानी 306 आएगा। आप में बहुत सारों को 71 का पहाड़ा नहीं आता होगा, कोई कहे 71 चौके बता, कोई भी बता सकता है, जिसको ये पता है ये 70 + 1 है, तो वो क्या कर सकता है? 280 तो डायरेक्ट 7 चौक 28 में, और 4 और 200 कितना हो जाता? 84। ऐसे उसको जानते हैं। दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान आने चाहिए फिर आपको। दशमलव जैसे 69 है तो इसका दशमलव के हिसाब से, दशमलव से पहले वाला को तो जानते ही अपन, पूर्णांक पूरी संख्या है 69, तो इसमें 60 का काम कर रहा है ये 6, फिर 9 का काम हो रहा है, फिर ये 2 है वो कर रहा है 2/10, नीचे 10 आता है उसको दशांक कहते हैं, मतलब 10वां हिस्सा। फिर शतांक होगा 3/100, 100वां हिस्सा है मतलब। फिर अगले वाला क्या हो जाएगा? 5/1000। ये समझ पा रहे होंगे, ऐसे नीचे आएंगी जीरो, इनमें दशमलव हट के लिखेंगे ऐसे, तो ये इनका स्थानीय मान हो गया। कोई दशमलव के बाद वालों का स्थानीय मान पूछे तो दशमलव अकेले अकेले का दशमलव हटा के लिख देने को क्या कहेंगे आप? उनका स्थानीय मान कहेंगे। ये जो रूप लिख दिया, इस पूरे रूप को कहते हैं विस्तारित रूप, विस्तार से लिख देना रहे मतलब उनको। कोई कहे इसका विस्तारित मान क्या होगा, तो स्थानीय मानों के साथ प्लस कर करके लिख दें। जैसे 5 तो 5 ही है बस, दशमलव से पहले तो सिंगल ही है कंप्लीट, फिर 1 क्या है? 10, फिर 0/100 को लिखेंगे नहीं, 0/100 0 ही होता है, तो उसको ऐड करो घटाओ वो वही होगा। अब आगे क्या आएगा? 5/100 नहीं आएगा, क्योंकि वो तो 0 में 1000, तो ऐसी चीजों का ध्यान रखें जहां वो चीज मिसिंग है वहां 0 है। अभी क्वेश्चन करेंगे आगे, उससे आपको पता चलेगा। ये फिर 2 क्या है? 10,000 लिखना आ गया होगा, डेसिमल को भी ऐसे। इनसे सवाल परीक्षाओं में छोटे छोटे आते हैं, सवाल नहीं भी आए तो ऐसे थोड़ा थोड़ा अपने को ध्यान होना चाहिए। विस्तारित मान या प्रसारित मान क्या होता है वो अभी मैंने बता दिया, कि मान लो आप 43,567 को विस्तार से लिखने की कोशिश करते, तो आप ये कहते सर ये 4 है वो तो कितने का काम कर रहा है? 40,000 का। ये 3 है वो 3,000 का। ये 5 500 का, 6 60 का, और इकाई वाला 7 का, यानी इकाई वाला गुणा 1, दहाई वाला गुणा 10, सैकड़े वाला गुणा 100, इतनी स्थान के हिसाब से वैल्यू रखता है। और जातीय मान खुद का ही होता है, 4 का 4, 3 का 3 है। ये नीचे दशमलव में अभी लिखा, जैसे देखो ये नीचे प्रश्न आ गया ऐसे परीक्षा में, एक संख्या को 3 गुणा कुछ कर रखा है, फिर 0 गुणा कुछ कर रखा है, फिर ये कुछ कर रखा है, तो ये तो 7 है, फिर क्या है? 0 है, फिर 800 है, अरे 800 बन रहा है कि नहीं? फिर क्या? अब ये ऐसे नहीं करना है आपको, ऑप्शन से देखना है। पेन लगाया तो क्या ही करा फिर, ये पेन की बात है क्या? इसमें दिख रहा है आपको ये बनेगा इतना? नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकता। किसके बराबर हो सकता है? ये बनेगा? नहीं। अरे इसी के कितनी 0 आ जाएंगे? 30,000 का काम तो ये अकेला करेगा, तो 30,000 30,000 कुछ आएगा, समझ गए?
फिर देखो 800 बनेगा तो 800 उसमें तो बन ही नहीं रहा, इसमें बनेगा, नहीं दिख रहा है भाई। 30,807 का विस्तारित मान आंखों से दिख जाना चाहिए कि साहब ये शुरुआत वाला तो बनेगा ऐसे, ये बन गया कि नहीं। फिर आगे जीरो है तो जीरो वाले को लिखें चाहे इसे नहीं लिखें, वो दिख रहा है भाई कि जीरो है वैसे। फिर उससे अगले वाला क्या बनेगा 800, फिर अगले वाला जीरो है, फिर क्या बनेगा 7, तो ये दिख ही रहा है भाई कौन से में बन रहा है ऐसे। अब ऐसे छोटी छोटी बातें कभी बार आ जाती हैं, ये बगैर पढ़ाए भी आ जाती हैं, छोटी क्लासों में भी समझ जाता है बच्चा, टीचर का इनमें कोई रोल वैसे है नहीं। फिर भी ऐसे कि आप इसे फास्ट कैसे करें, कोई गलती नहीं हो उसके लिए क्या ही करें। तो संख्या इसमें 3, 4 तथा 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बराबर है ऐसा किसी ने कहा, तो आप क्या करेंगे, स्थानीय मान, कौन से मान, स्थान के हिसाब से, 3 का स्थान के हिसाब से मान बताओ। देखो 3 के हिसाब से आगे वालों को सबको जीरो कर दो, ये लो, इतना हो गया है कि नहीं। फिर उसके बाद 4 वाले का 40 और 5 वाले का क्या हो गया 5, इन सबको क्या करना है गुणा। गुणा बाद में करना होता है, परीक्षा में कई क्या इनको गुणा करने लग जाते हैं। अब आप गुणा में, मैं कई बार क्लासों में बता रहता हूं कि भाई जीरो तो गुणा करते समय लास्ट में ही आएंगी, तो आप यूं समझ लीजिए कि 5 और 6 जीरो तो आनी आनी है, और कोई नीचे लगड़ पेच है नहीं। तो इसका मतलब 6 जीरो कहां आ रही है, इसमें आ नहीं रही है, इसमें नहीं आ रही है, इसमें नहीं, तो गुणा तो बाद में करना था। कितनी जीरो आती कि नहीं, 6 तो आनी आनी है, उससे ज्यादा आ जाए कम आ जाए वो तो बात की बात है। ये 5 भी सम संख्या से गुणा हो के 1 जीरो और बढ़ाएगा, कहीं ऐसे पता हो 7 जीरो आएंगे उसके लास्ट, दिख गया होगा क्या करा। गुणा भी करते तो ये तो छोटा ही गुणा था, इतना कोई बड़ा गुणा नहीं था, फिर भी काई कोई करते। अब ये कोई पेन की बात नहीं है। 7 का एक तो क्या चाहिए मुझे, स्थानीय मान चाहिए, और एक उसका अंकित मान। अंकित मान किसे कहते हैं, अंकित करने में जातीय मान वाली चीज को। तो उसकी फेस वैल्यू तो 7 की फेस वैल्यू तो 7 होती है, और दोनों का क्या करना है योग करना है। स्थानीय मान देख लो यहां से, स्थानीय मान, स्थानीय मान में कितनी जीरो लगती 7 जीरो, फिर ये 7 लास्ट में जुड़ता, बस देख के लगा दो, अब क्या ही करोगे। अरे लास्ट में 7 जुड़ता है कि नहीं है उसमें। अब उसको बोलते क्या है वो बात की बातें हैं, बाकी दिखने से ही दिख रहा है भाई वो क्या स्थानीय मान होता है, क्या अंकित मान होता है। पहले इस वैल्यू 5 की क्या है, तो कोई भी बता देगा 5 की पहले इस वैल्यू, बाकी को जीरो कर दो तो 5000 पहले इस वैल्यू रखता है। ये छोटी सी बात है, ये तो देखने की बात है, ये भी कोई पेन की बात नहीं है। कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। स्थानीय मान, यहां मैं 5 का स्थानीय मान देख पा रहा हूं 500 है, कोई बता देगा, ये छोटी सी बात है। यहां भी 5 का स्थानीय मान 500 दिख रहा है, यहां लेकिन साला 50 है, यहां कितना है 500। कौन से विकल्प में 500 नहीं है ये पूछा हुआ है, छोटी बातें हैं ये तो मेरे हिसाब से जातीय मान स्थानीय मान की। 6 के स्थानीय मानों का योगफल बताइए। 6 के स्थानीय मानों का योगफल करूं तो 6 ज्यादा जगह हूं तो बाकी सभी को जीरो कर दो, योगफल आ जाएगा उनका। स्थानीय मान को जोड़ेंगे तो बाकी सब की सीध में कोई आएगा ही नहीं, सबको जीरो करेंगे तो। नहीं समझ पा रहे आप, क्या सोच पाए। अरे जैसे ये 6 आता तो बाकी को जीरो ही करते, आप करते कि नहीं। फिर ये 6 आता तो बाकी को जीरो ही करते, ये 6 आता तो बाकी को जीरो ही करते, तो वो तो वैसे ही जीरो कर देते बाकी को। भाई इसको जीरो कर देते जुड़ ही जाता वो। सोचो इधर कहीं ऐसे आ गया 3 0 4, वो 3 2 4 3 ऐसे आ गया कि 3 के स्थानीय मानों का योग बताओ। जातीय मानों का तो अलग होता, 3 के स्थानीय मानों का योग बताओ, तो 3 का स्थानीय मान बस इन बाकी को जीरो कर देते, ये योग हो गया। उसी एक ही संख्या के अंदर ऐसा हो तो दो अलग अलग संख्याओं में करना हो तब तो अलग अलग निकाल के जोड़ना पड़ेगा, कोई किसके सीध में आ सकता है। लेकिन एक ही संख्या है उसमें ही पूछ रहा है, तो फिर ये छोटी बात है उस हिसाब से। निम्नलिखित संख्याओं में से अंक 5 का स्थानीय मान ढूंढना है आपको। अंक 5 का स्थानीय मान
तो बताओ अब क्रमशः जो क्रम यहाँ आए उसी क्रम में नीचे आपको चूज करना है। ये 5000 का काम कर रहा है तो यहाँ 5000 5000 ये 500 ये गलत हो गए, ये गलत। देखो एक को देखने से ही 4 ऑप्शनों में 2 एलिमिनेट हो गए। इसमें 50,000 लिख रहा है, इसमें 5,000, ये भी गायब हो गया है कि नहीं? दिख गया होगा क्या हो रहा है भाई। इसमें 1000 वाला रोल आ रहा है लेकिन इनमें तो क्लियर ही है कि ये तो नहीं आने वाले। और आगे वालों को देखना भी हो तो देख लें भाई, ये 500, ये एक सेकंड की बात है, इसमें 50 और इसमें 5 दिख गया होगा। ये कोई पेन की बात नहीं है, ये बहुत इजी वाली बात है, कहीं भी पूछी जा सकती है। ये तो सिलेबस में हो नहीं हो तो भी पूछी जा सकती है। 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल, स्थानीय 6 का स्थानीय मान। इधर देखो यहां से स्थान आएगा 6000, यहां से स्थानीय मान का आएगा 60। 6000 और 60 को गुणा करेंगे तो 4 तो आएंगे 0। अब 0 4 एक ही जगह आ रही है, बाद की बात है। और तो गुणा करने में वो 0 तो डायरेक्ट आ ही जाएंगी। अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या होगा? अंकित मूल्य जानते हो? अंकित करने में स्थानीय मान या जातीय मान? जातीय मान। जातीय मान को क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य होता है खुद का मान ही। अब खुद का मान खुद में से घटाओगे तो 0 ही आएगी। अरे 5 में 5 घटाओगे तो क्या आएगी? स्थानीय मानों में तो अंतर ही अलग आ सकता है, लेकिन जातीय मानों में अंतर तो क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। जैसे यहाँ का जातीय मान क्या होता? 7, अंकित मान 7, इधर का उधर का भी क्या 7, दोनों को घटाओ, अंतर का मतलब कितना कम ज्यादा है? तो कुछ भी कम ज्यादा नहीं। यहां स्थानीय मान पूछ लेता आपसे, स्थानीय मान पूछता तब तो इधर तो 700 होता और उधर क्या होता 70, फिर तो 630 आ जाता। लेकिन वो पूछा नहीं है, 630 नहीं लगाना है। और ये नामों का ध्यान रखना, अंकित मान किसे कहते हैं, शुद्ध मान किसे कहते हैं, वास्तविक मान किसे कहते हैं, जातीय मान किसे कहते हैं, वो उनके नाम अलग अलग लिख के आ जाते हैं वहां पर। पहले तो साली ये संख्या ही हिंदी से शब्दों से अंकों में लिखनी आनी चाहिए। कायदा ही सैकड़ा ऐसे करते हैं तो 13 लाख यानी कोमा लगाओ, लाख वाला में 13 लाख आना चाहिए कोमा, लाख के बाद आता है 1000 वाले, तो 2 स्थान होते हैं, 2 स्थान होते हैं तो 7000, तो 7000 आएगा 07। 925 लास्ट में 925 हो ही जाएगा। लिखा गया, पहले तो ये लिखा जाए। फिर कह रहा है 3 के स्थानीय मान और शुद्ध मान का अंतर बताओ। तो 3 का मैं स्थानीय मान निकाल रहा हूं पहले तो। 3 का स्थानीय मान बाकी लोगों को 0 करूंगा, 300,000 यानी 3 लाख हो जाएगा। और इसका शुद्ध मान क्या होता है? 3। 3 का शुद्ध मान तो संख्या देखने की भी जरूरत नहीं है, खुद ही होता है। तो 3 का शुद्ध मान 3 और इसको घटाएंगे तो 3 लाख में से थोड़ा सा भी घटाएंगे तो 2 लाख समथिंग बचेगा, घटाने की जरूरत नहीं है। अरे 2 लाख 3 लाख में से थोड़ा सा कुछ भी घटा दें आप तो वो 3 लाख से 2 लाख ही रह जाता है। एक्स वाई जेड पूर्ण संख्याएं हैं, यानी पूरी पूरी संख्याएं हैं वो, और प्लस वाली हैं। पूर्ण संख्या एक तो पॉजिटिव होती हैं और साथ ही साथ पूरी होती हैं। प्राकृत संख्या भी पूरी होती हैं और पॉजिटिव होती हैं। पूर्णांक तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब इसमें मुझे दिख रहा है क्या चाहता है, 8 को अलग अलग टुकड़ों में लिखा है, नहीं विस्तारित मान लिखा है उसने परीक्षा में। तो अब आप कहते हैं सर ये शुरुआत वाला तो 8 है, उसके आगे कितनी 0 आएंगी? 3 और 2 5, यानी ये 10 की पावर कितना लिख सकते हैं उसको? 5। फिर ये जो दूसरे वाला है वो 800 बनेगा तो उसे 10 की पावर कितना लिख सकते हैं? 2। फिर अगला 80 बनेगा तो 8 गुणा 10 की पावर कितनी है वो? 1। इसका मतलब ये हुआ कि साहब ये तो क्या मान लें x, ये 2 को क्या मान लें y, और 1 को क्या मान लें z।
तो मैं एक्स वाई जेड का योग कर रहा होता तो डायरेक्ट ही कर देता, मैं सीधा सीधा ऐसे ही कर देता, कितना हो जाता 8 हो जाता, बगैर लिखे ही कर देता। रहे तो मैं तो आपको दिखा रहा हूँ भाई, इतनी जल्दी दिखा के क्या ही करूंगा मैं। अब हो सकता है ये कोई सा भी हो सकता है, ये वाला 8 भी हो सकता है क्रम का आगे पीछे, लेकिन उसने यहाँ कुछ भी नहीं दिया है कि क्रम कौन सा कैसे, तो कोई से को कुछ भी मानते ही योग तो उतना ही आता। 3 का स्थानीय मान कितना है, डेसिमल नंबरों में स्थानीय मान बताए 10 मल्लों में। अब इसका 0/10 होगा, इसका 7/100 होगा, फिर इसका 1000 होगा, 1000 होगा, 3 क्या होगा 1000। ये पेन की बात नहीं है, 3/1000। इधर से नहीं गिने, लेकिन ये ध्यान रखना इधर से 10 मल्लों में, इधर से यहां से देखते हैं कितने छोड़ कर है, उतनी नीचे जीरो और एक के आगे जीरो लगाते हैं उधर। ठीक है, जैसे 5 का पूछ लेता तो 5, अरे यहां से कौन कर रहा है ये 100, इधर से कहीं इधर से देख के 100 ही लगा दो। रहा इधर से देखो, इधर से 1 2 3 4, यानी एक के नीचे कितनी लगेंगी 4 जीरो। 10 की पावर 4 रहे, उतनी 10 की पावर लगती है ऐसे। ये तीसरा आदमी है तो नीचे 10 की पावर 3 आएगा, मतलब 1000। 10 की पावर से हटता है डेसिमल, ये वाला जो शांत डेसिमल होता है वो 10 की पावर से हटता है। बताओ देखें क्या हो रहा है। देखो 3 का स्थानीय मान देखे, देखो 1 2 3 4, 10 मल्लों के बाद वाला स्थानीय मान चाहिए तो 10 की पावर क्या कर देंगे 4। 10 की पावर 4 कौन सा है, ये है। अरे 10 को 4 बार गुणा करें, 10,000 के स्थान पर कौन सा अंक है, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार। 10,000 पे 4 अंक है, 10,000 पे 4 अंक। 19,000 प्लस 19 सैकड़ा प्लस 19 इकाई। 19,000 का मतलब होता है 19 गुणा हजार। कोई कह रहा हो कि 9 सैकड़ा तो 9 गुणा 100, 9 दाए कह रहा है तो 9 गुणा 10। ऐसे बोलते हो कि नहीं, 7 दाए 70, 9 दाए 90, यानी कि 9 दाए का मतलब है 9 गुणा 10। दाई का मतलब 10 गुणा, इकाई का मतलब 1 गुणा, सैकड़े का मतलब 100 गुणा। तो इसका मतलब है 19 गुणा हजार। 19 गुणा हजार को आप कहेंगे 19,000। 19 सैकड़े का मतलब है 1900, तो 1900 को लिख दूंगा। 19 इकाई का मतलब है 19 गुणा 1, तो यहां 19 लिख दूंगा। अब मैं इन सबको जोड़ रहा हूंगा तो यहां 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर क्या आएगा 9 आएगा, फिर क्या आएगा 0 आएगा, और फिर 2 आएगा। 20,919 दिस। ठीक है, तो स्थानीय मान छोटी छोटी बातें हैं, कई बार कैसे भी लिख के दे सकता है उनको। लगाओ देख, 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दाई किसके बराबर है इनमें से। 10,000 का मतलब तो होता है 10 गुणा हजार, यानी कि ये 10 इकाई का मतलब है 10 गुणा 1, यानी कि 10, और 10 दाई का मतलब है 10 गुणा 10, 100। बस ये तो आसान ही हो गया, अब तो क्या ही जोड़ूंगा ऐसे, ये जोड़ने में तो क्या ही करूं। वो आप अपने हिसाब से लिख लें, आपको ऐसे तो कोई चीज लिख रहे हो तो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे जैसे भी लिख। कौन सा लगा देते, ए ऑप्शन लगा देते। ऑप्शन भी लखन से देखा करो, कोई सा भी लगा सकते हो आप। विस्तारित रूप इसका कौन सा है, नीचे 4 ऑप्शनों में इसका विस्तारित रूप कौन सा है। यानी ये 30 + 5 तो आना ही है, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे ये विस्तारित मान कहलाता है क्या ऐसा। 35 को 35 लिखना विस्तारित मान है क्या।
5 के नीचे 10, फिर 9 5 7 के नीचे 100 कैसे आएगा? 7 के नीचे तो 3 जीरो आएंगे, 1000 आएगा। यहाँ 5.5 आया ही नहीं, ये तो पहले ही गायब था। 30 आ गया, 5 आ गया, फिर 5/10 बिल्कुल पहला आदमी है 5 बटा, फिर वो 100 वाला गायब है, 0 आ गई तो वो तो गायब ही मिलेगा 0 बटा, और फिर 1000 वाला। ये सही है कि नहीं? ये देखने की बातें हैं, देख के ही जज करना आना चाहिए इतनी छोटी बात। इनमें भी कुछ मानने लग जाओ और कहीं पूरे चित्रकारी हो जाओ आप। हाँ, दिल्ली वाला भी नहीं तो कोई छोटा मोटा किशनगढ़ से लिखा हो जाए नागरीदास वही तो। ऐसा आ गया। अब देखो इसको नीचे ऑप्शन से देख लो, आपको ऐसा स्थानीय मान विस्तारित रूप ही देखने आते हैं। 99 तो आना ही आना है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। 99 तो स्टार्टिंग में आएगा ही, ये तो गलत है। 99 के बाद पॉइंट चालू होगा मतलब। फिर देखो पॉइंट के बाद पहला आदमी आएगा 9। अरे 99 के बाद पॉइंट का पहला आदमी क्या आएगा? 9। नीचे 10 लगा हुआ है, पॉइंट के तुरंत बाद वाला नंबर है वो। 100 लगा हुआ नहीं है, 100 नहीं लगने का मतलब वहां 0 रहा होगा, तो अगला आदमी 0 है 100 वाले स्थान पे। फिर 1000 की जगह क्या आएगा? 9। फिर देखो 4 0 वाला गायब है फिर से, तो फिर से एक क्या आएगी? 0, और फिर क्या आएगा? 9। कोई ना कोई से विकल्प में ऐसा दिख रहा, ये आ जाता। नहीं आ जाता क्या? आ जाता। एक संख्या 3 से बड़ी है किंतु 8 से क्या है? कम है। इसके अतिरिक्त वह 6 से बड़ी है किंतु 10 से कम है। कई बार ऐसे कैलेंडर में भी पर्सन कह देता है कि एक जने को याद है कि 15 तारीख के बाद पड़ता है जन्मदिन, 20 तारीख से पहले पड़ता है, और दूसरे को। अब इसमें थोड़ा गौर से ऐसे देखें कि 8 से तो कम है और 6 से अधिक है, इन दो बातों को ही पढ़ ले यदि कोई आदमी। मुझे कोई ऐसे कह दे कि 8 से कम, और कोई ऐसे कह दे 6 से ज्यादा, ये दोनों बात यदि ट्रू हो तो मुझे निश्चित है पूरी संख्या तो बीच में क्या रही होगी? 7 ही रही होगी। फिर कितने भी स्टेटमेंट के उनमें एक आध चीज कॉमन रहती है, ऐसे आप देखेंगे। एक की अपर लिमिट, एक की लोअर लिमिट, या किसी की लोअर लोअर या अपर अपर को देखेंगे ऐसे। अरे बड़ी वाली छोटी वाली पता रहता है कि नहीं? P गुणा Q है वो P प्लस Q प्लस P बटा Q हो। ऐसे का मान क्या होगा? तो मुझे बताओ। पीओ इस फॉर्मेट में लगा दो, इसको मैं 8 मान लूं, इसको मैं 2 मान लूं, तो देखो यहाँ आएगा 8 प्लस 2 प्लस 8 में 2 का भाग 4, ये तो 10 और 4 कितना हो जाता? 14। वो जैसे फॉर्मेट कह रखा है उसी फॉर्मेट में उसको चिपकाएं। 5 स्टार 7 किसके बराबर होना चाहिए? यदि स्टार का मतलब ये होता है, स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार ऐसे कह रहा है कि जो स्टार फंक्शन है वो काम कर रहा है, इन दोनों को गुणा कर दो, तो 5 गुणा क्या कर दो? 7, फिर उसमें p 7 जोड़ दो, तो ये तो 35 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। 35 और 7 क्या कह देते हैं? 42 कह देते हैं 35 और 7। एक कोई श्रृंखला चल रही है, उसमें अगली संख्या अपनी पिछले वाली संख्या की तिगनी से घटाव 1 है, मतलब ट्रिपल करके 1 घटाते हैं तब अगली संख्या आती है। पहली संख्या उसमें 2 है, फिर दूसरी संख्या क्या है उसमें? पर्सन ये कह रहा है कि ये अगली जो संख्या आती है पिछली को ट्रिपल करके 1 घटाने से आती है, मतलब 2 3 6, 6 में से 1 घटाया तब आई है। तो अब अगली क्या आएगी? इसको ट्रिपल करेंगे 15, 15 में से क्या घटाएंगे? 1, तो 14 आएगी। फिर 14 थी 42, 42 में से 1 घटाएंगे कितनी आएगी? 41। तो इसकी चौथी संख्या क्या आ जाएगी? 41।
अरे कुछ छोटा मोटा काम कह रहा हो ऐसे डिजिट्स का कि संख्या को इतना गुणा करके इतना कम कर दीजिए, बताए जा सकते हैं कि नहीं उनको? 5 का क्या बताइए, परम मित्र अंक बताइए, 5 का परम मित्र अंक बताइए। ऐसे मैंने खूब बार आपको बता रखा है, बैच के दरमियान भी मैं बताता हूं कि परम मित्र अंक क्या होते हैं वो सुनना। कई बार मैं ऐसे कहता हूं, एक तो होते हैं चरमांक। क्या होते हैं? चरमांक। चरमांक तो कहते हैं इकाई वालों को, लास्ट लास्ट में आता है उसको। एक होता है परमांक, जो ये परम मित्र वाला अंक होता है, और एक होता है बीजांक। ये गणित में थोड़े थोड़े काम आते रहते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग करने में आसान बनाते रहते हैं, कई बार जरूरत नहीं पड़ती, उनसे काम चला लेते हैं। परमांक परम मित्र अंक को कहते हैं। बीजांक उनके अंकों को जोड़ने से, जैसे 23 का बीजांक क्या हो गया? 5। ये ऐसे होता तो इसका बीजांक क्या हो जाता? 6। अंकों को डिजिट सम। मूलांक भी इसी को कहते हैं, मूलांक यही है, इसी को क्या कहते हैं? मूलांक, बीजांक, डिजिट सम। वो परम मित्र अंक क्या है? जैसे कोई भी संख्या है, 7 है, तो 7 को 3 में जोड़ने से 10 वाला बनाता है, तो ये इसका परम मित्र अंक है, मतलब आसान सीक्वेंस उपलब्ध कराता है। कहीं भी अपने पास ऐसे नजर आ रहा हो कि 11, 13, फिर 17, फिर 19 ऐसे आ रहा हो, तो जोड़ने वाला आदमी ये ध्यान दे कि इसका मित्र यहां है, तो इसको जोड़ने से ज्यादा इजी जुड़ेगा ये। समझ रहे हैं मैं क्या चाह रहा हूं? जैसे मान लो एक में 3 जोड़ते, 3 रे 4 होता, फिर 4 को 7 में जोड़ते, फिर 9 में जोड़ते, तो महाभारत ज्यादा होती। गणित ये कहती है कि उसका मित्र अंक कहीं मिल रहा हो आपको जोड़ते समय, कि जैसे एक को मैं 9 में जोड़ता तो खटाक से 20 हो जाता कि नहीं, 10 मिल जाता 10, और फिर 20 में इधर भी 10 हो जाता, तो ये 30 बहुत कम समय में ही 30 बन जाता। अब ये भी ऐसा नंबर है जो किसी में भी जोड़ोगे तो इजी है, ये मित्री है, औरों के लिए भी मित्री है कि नहीं है। अब इस 3 को मैं 7 में जोड़ता तो 10 होते ही 20 होता, इधर 10 बच जाता, फिर क्या हो जाता? अब देखो इसको जोड़ने में ज्यादा गई, और मैं ऐसे जोड़ता 1 और 3 और 11 और 13 को पहले जोड़ता, और फिर 17 को जोड़ता, और वहां पर तो जाती, फिर जुड़ तो जाता। तो मित्र समझ गए? एक का मित्र क्या होता है? 9 जोड़ते समय, उनको ही मित्रांक कहते हैं। 3 का 7, 2 का 8, 8 का पूछे तो 2, 5 का 5 ही हो गया, 5 वाला 5 वाले में जुड़ना कंफर्ट। तो अब दिख गया होगा क्या लगा देते। कई बार परीक्षा वाला बहुत छोटी बात भी पूछ लेता है कि बता भाई ये क्या चाहता है, कई कहीं पता नहीं होता है, मुंह फाड़ते हैं, अब परम मित्र क्या बताएं उसका। 2 का परम मित्र पूछता तो 8 होता, 3 का पूछता तो 7 होता, 4 का पूछता तो 6 होता। मैंने कुछ दिनों कुछ क्या, कभी कभी क्लास में मैं अभाज्य संख्या बताता रहता हूं कि नहीं आपको? कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं में मैंने ऐसे बताया कई बार कि जिनमें भाग नहीं जाता उनको अभाज्य कहते हैं, जैसे 2, फिर 3, फिर कौन 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे होते हैं। अब बहुत सारे होते हैं, कई बार इनको जुड़वा लेता है, इनको क्या कर लेता है? कि योग बताओ, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, पहली 7 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, पहली 12 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, या औसत बताओ। औसत भी पूछ लेता है तो योग ही चाहिए उसमें, योग बटा संख्या होता है कि नहीं औसत में। तो जिसको परम मित्र अंकों का ज्ञान है वो इसको देख के ही जोड़ देगा। क्यों? ये तीनों को जोड़ने से देखो बिल्कुल 5 और 5 का परम मित्र 10, फिर 7 और 3 20, 1 सेकंड की बात है ये, और 11 और 20 30,
और 17 और 23 40 ये सारे परम मित्रों से पैदा हुए हैं। तो देखो इनको जोड़ना भी आसान है। 30 और 70 100 ये कुछ ही सेकंडों का योग था, लेकिन ये उसके लिए ही कुछ सेकंडों का योग था जो परम मित्रों को जानता था। यदि वो ऐसे करता रहता कि 2 और 3 5 और 5 10 और 10 और 7 17 और 11 17 और 11 सांस भूल जाता। इसलिए कहीं कहीं परम मित्र अंकों का भी ज्ञान होना जरूरी है कि वो आते हैं तो आपको गणना में थोड़े थोड़े हेल्प करते हैं कि नहीं। दिख गए। फिर आपको कुछ अंकों की पुनरावृत्ति और उनसे बनने वाली संख्या ऐसे आपको आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। अंकों का कुछ प्रयोग आना चाहिए भाई। उनके जातीय मान आने लग गए, स्थानीय मान आने लग गए, तो फिर आपको क्या आना चाहिए? अंकों के प्रयोग से बनने वाली संख्या आनी चाहिए आपको। उन संख्याओं में भाई कोई बड़ी संख्या कैसे बनती है, छोटी कैसे बनती है, या उनका क्रम क्या हो सकता है, आरोही क्रम क्या, अवरोही क्रम क्या, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। गणित में 10 अंकों का प्रयोग होता है, ये अपन पहले से भी जानते हैं। 0 से लगाकर कहां तक? अंगणित में ये सारे अंक यूज होते हैं। इनको लगा लगा के ही क्या पैदा करी गई? संख्या। जैसे स्थानीय मान जातीय मान थे तो अंक ही तो लगाए थे उनकी जगह। चलो, एक क्रम होता है बढ़ता क्रम और एक क्या होता है? घटता क्रम। अवरोही घटना मतलब लेफ्ट टू राइट जाएं आप, बाएं से दाएं लिखते हैं मैथमेटिक्स, तो लेफ्ट से राइट की ओर आप गमन करें, देन आगे छोटे छोटे मिलते जाएं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटता हुआ क्रम है, और उसे क्या कहते हैं? अवरोही। और यदि आप लेफ्ट टू राइट गमन करें और आपको संख्याएं बढ़ते हुए फ्लो में दिखें या डिजिट बढ़ते हुए फ्लो में दिखें तो वो कौन सा क्रम है? आरोही क्रम या बढ़ता क्रम। ये सब जानते हैं, पहले से भी जानते होंगे। अब जैसे मान लो मैं कोई संख्या है, ये कोई अंक है 2 3 5, 3 अंक है, इनको मैं आरोही क्रम में लगाऊं तो 2 3 5 यानी 235 बनेगा। इसे मैं अवरोही क्रम में लगाऊं तो 532। तो आरोही क्रम में लगाने से संख्याएं बनती हैं छोटी, और अवरोही क्रम में लगाने से संख्या बनती है बड़ी। ऐसे छोटी क्लासों में ही पता हो जाता है। कोई भी डिजिट्स आपको दिए जाएं और उनको बड़ी संख्या बनानी हो तो फिर आप उसे घटते हुए क्रम में लगाना पड़ेगा। घटते में क्यों? बड़े लोग इधर आएंगे तो इधर बड़े स्थान होते हैं, उधर छोटे। इकाई की तरफ तो छोटे स्थान होते हैं, तो उधर तो आप कैसे भी नंबरों को डालेंगे तो वो फिर छोटे ही वैल्यू देंगे। चलो, तो फिर ये 10 अंक काम कैसे आते हैं अपने गणित में? 0 से लगाकर कहां तक के अंक? 9 तक के। भाई ये 0 होती है, फिर 1 होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से लगाकर 9 तक के किसी भी बच्चे को गिनती लिखना सिखाएं तो ये पहले ये लिखना सिखाएं उसको। फिर उसको आप ये बताएं कि बेटा 0 के साथ पहले लगा 0, इस आदमी के साथ ये लगा, फिर इसी के साथ 1 लगा, फिर 0 के साथ 2 लगा, मतलब ये सारे लगा दे एक जने के साथ। फिर ऐसे लगाते लगाते 0 के साथ 9 लगा लेगा वो। फिर वो आपको आप ही का है तो पापा जी कहेगा, और कहेगा अब और क्या करूं, तो आप कहोगे कि साहब 1 के साथ लगा ले। अब 1 के साथ क्या लगा दे? 0, फिर 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, ये सारे लगा दे। लाइन से ही लगा लेगा वो बगैर किसी दिक्कत के। फिर 1 के साथ क्या लग जाएगा? 9। फिर 2 के साथ लगाएगा इन सारों को, तो 2 के साथ पहले किसको लगाएगा? 0 को, फिर 2 के साथ 1 को, फिर 2 के साथ 2 को, फिर 2 के साथ 3 को, ऐसे 2 के साथ 9 तक लगा लेगा, सबको लगा लेगा। ऐसे ही वो 3 के साथ लगा लेगा, 4 के साथ लगा लेगा, खुद ही लगा लेगा। फिर तो 9 के साथ 0 लगा लेगा, 9 के साथ 1, ऐसे 9 के साथ 9 लगा के रुक जाएगा कि पापा जी। अब फिर उसके एक और किक मार दो कि बेटा अब तेरे पास कौन आ गया? 10 आ गया तेरे पास। अब 10 के साथ 0 लगा दे। अब बन ही गए हो, अब तो बनने चालू ही हो गए, अब तो रुकेगा ही नहीं है, एंडलेस प्रोसेस हो गया अब तो। फिर 10 के साथ क्या लगा दे?
ये समझ गए 101 केरिन के बीच में जीरो क्यों आए रखी होती है, वहां बीच में वापस आ जाती है कि नहीं जीरो। तो वो 10 के साथ 1 लगे हुए हैं, 10 के साथ 3 लगे हुए हैं, ऐसे लगते लगते 10 के साथ क्या लगेंगे 9, फिर ऐसे 11 के साथ 0 लगेगा, और ये ऐसा प्रोसेस हो जाएगा जो कभी खत्म ही नहीं होगा। यानी दुनिया की सबसे बड़ी संख्या खोज पाना, पता नहीं भाई कौन सी कितनी बड़ी, कोई भी कुछ कर जाए। अब वो लिख लेगा, 1000 तक लिखनी है कितनी है उसको लिखना आ जाएगा 1-2 दिन में ही, फुल लिख देगा वो, पूरी गिनतियां लिख देगा। बस उसको ये लिखना समझा दो। आपके साथ क्या समस्या होती है, आप खुद भी छोटी क्लासों में थे तो क्या हुआ था, पहले 1 की लाइन याद करी, फिर 11 वाली का पता नहीं उसको रटा, फिर 11-21 वाली तो बाद में लिखना आई थी, आई नहीं थी, क्यों, पता ही नहीं था। फिर ये 10 पहले ऊपर ही लिखना सिखाओ उसको, 10 बस बाद में जमा दोगे बेटा, ये है भाई हम 10-10 को यहाँ से काउंटेबल हो गए, ये काउंटेबल नहीं है तो यहाँ 10-10 को एक साथ ले ली, ये तो उस वाले ग्रुप का है, आदमी तो इधर आ गया, ग्रुप का तो उधर वाले का ही है। ठीक है, चलो अब ऐसे लिखे आप, तो फिर बच्चे को आप ये बताएंगे कि भाई इनमें कुछ संख्याएं तो 1 अंक वाली बनी है, जिनके उधर 0 रह गई तो वो तो वैल्यू प्रदान नहीं कर पाई, कुछ तो 1 अंक वाली बनी, कुछ 2 वाली, यानी 0 के साथ आप 9 लगाए थे तब तक तो 1 अंक वाली संख्याएं आई। तो गिनने योग्य संख्या 1 से चालू होती है, वैसे 0 भी सिंगल डिजिट ही है, लेकिन गिनने के काम कौन सी, काउंटेबल नंबर कहां से चालू होता है, 1 से। तो कोई ये पूछे 1 अंक वाली संख्या सबसे छोटी कौन सी है, तो 1 सबसे बड़ी कौन सी है, और दुनिया में ऐसी संख्या कितनी है, 9 संख्या ऐसी हैं दुनिया में, 9 काउंटेबल नंबर ऐसे हैं जो 1 अंक वाले हैं। 2 अंकों वाली संख्या कहां से चालू हुई उन गिनतियों में, 10 से, और 10 के साथ लगाते लगाते 9 के साथ जब तक 9 नहीं लगा लिए तब तक वो 2 अंक वाली ही चली थी, तो 99 तक चली थी। तो सबसे छोटा नंबर, कोई पूछे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये ऐसे छोटी छोटी बातें छोटी क्लासों में पढ़ी होंगी, अभी भी आनी चाहिए, कोई प्रश्न का हिस्सा हो सकती हैं ये बातें। और टोटल दुनिया में संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या मतलब समझ गए कि कितने दुनिया में 2 अंकों वाले आदमी हैं, तो 2 अंकों वाले आदमी कितने हैं, 90। इधर घात के रूप में भी लिख रखा है कि ये 9 गुणा 10 की पावर 0, ये 9 गुणा 10 की पावर 1 मतलब 90, और ये 9 गुणा 10 की पावर 2 मतलब 900। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, अरे 1 से लगाकर 999 तक 999 आदमी होते हैं, जिनमें से 9 शुरू वाले छोड़ दिए और आगे वाले 90 यानी 99 तक छोड़ दिए, तो 900 आदमी बचेंगे कि नहीं वो। तो वो एक स्पेसिफिक क्रम प्राप्त होगा। कोई अब आपसे कोई ऐसे कह रहा होता कि मुझे ये बता 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बता, तो उनमें एक विशेष बात देखी होगी, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बता, ऐसे कोई मुझे कह रहा होता तो मैं कुछ ही नहीं सोचता कि सर एक सबसे छोटी, फिर 2 अंकों में 2 जने 0, फिर आगे 2 0, तो 3 अंकों वाली, फिर 4 वाली में 0 ही तो बढ़ रही है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, 7 अंकों वाली 1 तो ले 7 अंक बनाऊंगा तो आगे कितनी 0 लगाऊंगा, 6 0 लगाऊंगा, यानी 10⁻⁶, 10 की पावर 6 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, नहीं होगी क्या। अब कोई मुझे ये कहे कि 9 अंकों की लिखो, तो आप लिख सकते हैं सर 1 आएगा और 8 0 आएंगी, तो मैं 10 की पावर क्या लिख दूं, 8। मैं ऐसे कहूं 50 अंकों वाली लिखो साहब, तो भी लिख सकते हैं आप। आप ये कहेंगे सर 10 क्या करेंगे, 10 1 आएगा उसके आगे 49 0 आएंगे, एक तो 1 अंक हो जाएगा और 49 0 हो जाएंगे, तो 50 अंक हो जाएंगे, तो ये 10 की पावर कितना आ जाएगा। मैं कहूं n अंकों वाली बताओ, तो अब आपको ऐसे भी ध्यान होना चाहिए, n अंकों वाला का मतलब है 10⁻n में से 1 कम। समझ पाए होंगे ये क्या हो रहा है। चलो तो अब मैं ये कहूं कि दुनिया में 1 अंक वाली संख्या कितनी है, तो आप ये कहेंगे सर 9 गुणा 10 की पावर 0, जैसे ये है वैसे। मैं कहूं 2 अंकों वाली, तो 9 गुणा 10 की पावर 1 यानी 90 है 2 अंकों वाली दुनिया में से। 3 अंकों वाली 9 गुणा 10 की पावर 2,
900 है, बट 900 हो जाएगा कि नहीं 3 अंक? मैं ये पूछता कि मुझे ये बता 50 अंकों वाली दुनिया में कितनी संख्या एग्जिस्ट करती हैं, तो आप कहेंगे सर 50 अंकों वाली 9 गुणा 10 की पावर 49। मैं ऐसा कहता n अंकों वाली दुनिया में कितनी संख्याएं मौजूद हैं, तो n अंकों वाली दुनिया में 9 गुणा 10 की पावर n-1 नंबर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं? आपको यहां तक पता होना चाहिए कि भी कई बार छोटी मोटी बात पूछी जाए। 3 से शुरू हो और 5 पर खत्म हो जाए कोई संख्या, ऐसी 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 पे शुरू हो जाए, ऑप्शन सही देख ले, और 5 पर खत्म हो, तो ये तो 5 पर खत्म ही नहीं हो रही है। फिर मुझे सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो सबसे छोटी संख्या चाहिए तो इधर मेरे को कम, ये आदमी तो आएगा तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसके पास। फिर यहाँ 15 है और यहाँ क्या है 5, तो छोटी संख्या कौन सी हो गई? सी हो गई। दिख रहा है ये कौन सी छोटी है क्या बड़ी है? उसमें स्थानीय मान जाते मान जानते हैं, तो इसमें 10 एक्स्ट्रा आएगा, आएगा कि नहीं? इसमें 10, इसमें तो बहुत ज्यादा 1000 होगा, ये एक्स्ट्रा आएगा। तीन विभिन्न अंकों के प्रयोग से बनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 अंक होने चाहिए, तीनों अलग अलग होने चाहिए, और उनसे 4 अंक की संख्या बननी चाहिए और सबसे छोटी बननी चाहिए। सबसे छोटी बननी चाहिए तो मुझे सबसे छोटे डिजिट्स को लेना पड़ेगा। दुनिया में सबसे छोटे अंक कौन से होते हैं? ये 3 भी भिन्न हो गए, 3 भी भिन्न अंक लेने हैं, संख्या बनानी है 4 अंकों की। अब सुनना, 3 जनों से संख्या कैसी बनानी है? तो किसी एक आदमी को डबल लेना पड़ेगा। यदि मुझे बड़ी संख्या बनानी है तो बड़ों को डबल लेना पड़ेगा, और छोटी संख्या बनानी है तो छोटों को डबल लेना पड़ेगा। यदि मुझे छोटी संख्या बनानी है तो मुझे बड़े स्थानों की तरफ छोटे अंक लेने पड़ेंगे और छोटे स्थानों की ओर बड़े अंक लेने पड़े। अरे इकाई की तरफ बड़े लेोगे तभी तो छोटी बनेगी। अब मैं मान लो इनमें बड़ा कौन है? 2, और 2 को इधर चिपकाऊंगा तो बड़ी संख्या बनेगी इससे। तो मुझे ये ध्यान रखना होगा कि मुझे छोटी बनानी है तो छोटे अंकों को किधर लेना पड़ेगा? इधर। तो इनमें छोटा अंक कौन है? 0। अब आप कहेंगे सर या मैं 0 को डबल बार लेऊंगा तो साला फिर अंक नहीं देगा, ये अंक नहीं बताते हैं, इधर वाले 0 कंसिडर नहीं होता है। तो फिर मुझे 0 ना लेकर पहले क्या लेना पड़ेगा? ए। तो मैं 1 ले, इसमें तो ऑप्शन भी दिख रहे थे, ऑप्शन से भी जज कर सकते थे, लेकिन 1 के बाद 0 को क्या लेना है? डबल, और फिर क्या? 2। इससे छोटी संख्या नहीं बन सकती 4 अंकों की। अंक कितने होने चाहिए? 4, लेकिन केवल 3 विभिन्न अंकों से बननी चाहिए। अंक तो 3 अलग अलग ले हो, लेकिन संख्या 4 अंकों वाली बनाओ उनसे, यानी 1 अंक को डबल लेना पड़ेगा। तो कौन सा विकल्प चूज करते? अब ये क्यों चूज नहीं करा? इसमें 2 ही अंक आए, साढ़े 1 और 0 ही आया, और परीक्षा वाला क्या चाहता है? 3 विभिन्न अंक चाहता है। अंक 8 का स्थान वही रखते हुए 8 को नहीं छेड़ना है, 8 का स्थान छेड़ना नहीं, 8 तो अपनी जगह पे रखना है। किसी भी प्रकार के क्रम में रखने पर बनने वाली सबसे छोटी संख्या। अब छोटी संख्या कैसे बनती है? छोटे स्थानों की तरफ बड़े नंबर होने चाहिए, बड़े स्थानों की तरफ छोटे। तो पहले छोटे आदमी बुलाओ, अब छोटी बनानी। 8 के बाद में छोटा आदमी आना चाहिए। अब इनमें से सबसे छोटा कौन है? 0 है। फिर 0 के बाद छोटा कौन है? 3 है, तो 3 आना चाहिए। फिर कौन है उसके बाद? 4 आना चाहिए। फिर 5 आना चाहिए। फिर 6 आना चाहिए। 8 कौन बोल रहा है? 9 आना चाहिए। 8 को तो स्थिर रखना है, 8 के लिए तो मना करा है उस। दिख गया? तो कौन सा उत्तर आ जाता? ये। अब यदि मान लो वो इस परीक्षा में ऐसे कहता कि 8 का स्थान वही नहीं रखना है, 8 को भी इनके साथ ही रखना है, तो मैं सबसे पहले 0 लेता, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 8, 9। लेकिन ये 0 साला इधर अकेला रह जाता है, तो इसके और धक्का मारो उधर, तो इसे मैं इससे तुरंत अगले से फ्लिप कर देता। समझ गए? वो तो कहा कि 8 का स्थान वही रखना है, इसलिए हमने 8 को नहीं छेड़ा, अदरवाइज ये नीचे वाली सबसे छोटी संख्या होती।
दिख गए होंगे जितना काम ऐसे करवाए, कई बार रीजनिंग में भी करवा लेता है ऐसे काम। अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी सबसे छोटी, यानी 4 अंक है तो चारों यूज होने चाहिए उसमें। 4 अंकों की सबसे छोटी बनेगी, इसको छोटे अंकों को शुरू से लगाओगे तब बड़ी बनेगी, बड़ों को लगाओगे। सबसे बड़ी तो बनाओ 5 4 3 1 ही बन गई, और छोटी बनाए तो 1 3 4 5, और दोनों का अंतर समझते हो, बड़ी में से छोटी घटा दो, ये अंतर कोई भी घटा देगा। 5400 में 1000 घटाएंगे तो 4000, कुछ घटाने की भी जरूरत नहीं है। एक तो 6000 हो रहा है तो 6000 होगा क्या? 5000 वाली चीज में से 1000 घटाते हैं तब 6000 थोड़ी आता है। एक बहुत कम है, एक सेम है। बगैर घटाए बता देना, कहीं घटाने लग जाओ इसको, ये घटाने वाले ऑप्शन है क्या? बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। 5 अंकों की सबसे छोटी, छोटों को बुलाता मैं 0 2 3 8 9, लेकिन ये 5 अंकों की नहीं बनती। कितने की बनती? 4 की। तो इस 0 को किससे पलटो? 2 से। जस्ट 0 से बढ़ाओ, से पलटो, यानी ये दिख रही है वही है। कौन सा आ जाता? ये देख लेना, ऐसे कई बार छोटी मोटी बातें रीजनिंग में पूछ देता है ऐसे। 3709 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस क्या होगा यदि अंकों का प्रयोग सिर्फ एक बार किया गया है? सबसे बड़ी तो बड़ों को बुलाओ, 9 को बुलाओ, फिर 7 को, फिर 3 को, ये तो सभी अंकों का प्रयोग हो गया एक बार। और सबसे छोटी संख्या बनाओगे तो पहले 0 नहीं 3, 3 के बाद 0, समझ गए होंगे अब तो। ये 0 आ जाए तब क्या ध्यान रखना है? छोटी बनाते समय ध्यान रखना है, बड़ी में तो 0 का ध्यान ही नहीं रखना है, क्योंकि वो तो लास्ट में उधर आएगी। फिर क्या आएगा? 7 फिर 9, 6 1000 में 3 1, 9 1000 में 3 1000 घटाएंगे तो 6 1000 कुछ बचेगा, और लास्ट में 1 बचने वाला है, ये बच जाता। बगैर घटाए भी दिख रहा होगा, बाकी थोड़ा बहुत घटा भी लें आप। इतने तो फावड़े पर आती चलाना जानते ही हैं आपकी भाई। चलो, कैसे आ गया? देखो देखें क्या चाहता है अगला। 2 5 7 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो मैं सबसे बड़ी बनाता तो 8 लेता, फिर 7 लेता, फिर 5 लेता, 2 लेता, और सबसे छोटी भी बनाता। छोटी बनाने में मुझे 1 2 सेकंड लगती, सबको पता है। फिर मैं इनको घटाता, सुनना, मैं इनको घटाता तो लास्ट में 12 में से 8 जाता, तो अंतिम क्या बचता? 4 इकाई पर आता कि नहीं? सुनना मेरी बात को, यदि इकाई अंक पर 4 आ जाए तो इनमें से किसका भाग नहीं जाएगा? तो 5 का भाग मरे ही नहीं जाएगा। 5 का भाग जाने के लिए इकाई पर 0 या 5 आना जरूरी होता है। अभी बात तो छोटी सी पूछी है, दूसरी तीसरी चौथी के बालक जितनी, लेकिन फिर उसको पूछिए आपके हिसाब से, बिल्कुल नहला धुला के, और क्रीम पाउडर सब लगा के मेकअप से गुजार के, फिर कि अगले को पढ़ते पढ़ते ऐसे लगे कि भूल जा। अब लास्ट में 4 आ जाए तो 2 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। चेक करने की जरूरत नहीं थी इनको भाई, चेक भी कर लेते, घटा के चेक भी कर लेते, क्या ही हो रहा था उस। बताओ भाई, अंकों के उपयोग से 4 अंक दिए गए हैं, 3 अंकों वाली संख्या बनानी है। 4 अंकों से कितने अंक की बनानी है? 3 ही अंकों की संख्या बनानी है आपको, और बिना अंकों की पुनरावृत्ति के, यानी एक अंक को डबल नहीं ले सकते, एक अंक को एक ही बार प्रयोग ले सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है उसका। तो अब 3 अंकों की सबसे बड़ी बनाऊं तो बड़े अंकों को बुलाऊंगा मैं। बड़ी बनाऊं तो 6 5 2, ये सबसे बड़ी नंबर हो गई 3 अंकों की, इनके द्वारा बनने वाली। और आवर्ती उपलब्ध होती तो 6 6 को ही मैं 3 बार लिख देता,
फिर तो सबसे बड़ी 666 ही हो जाती। रिपीटेशन अलाउ हो तब तो बड़ी बनाने के लिए बड़े बड़े को लिख दो, बड़ी बड़ी हो गई उनसे। फिर कह रहा है सबसे छोटी भी बनाओ 3 अंकों की। 3 अंकों की सबसे छोटी में ये नहीं आएंगे, अब छोटे वाले अंक आएंगे 0, 2 और 5। लेकिन 2 को पहले लिखना, फिर 0 और फिर 5। दोनों संख्याओं को घटाने से क्या अवस्था, 400 बचेगा, 600 में से कुछ घटाएंगे तो, और लास्ट में बचेगा 7। कौन सा आ जाता? सी ऑप्शन आ जाता। घटा भी ले इनको तो ऊपर नीचे लिख दिया है मैंने आराम से। घटा लेंगे ऐसे तो। चलो तो घटाघट घटाघट घटा दो। 1, 2, 3 और 4 से इन अंकों से किसी अंक को बिना दोहराव बनी उन सभी 4 अंकों की संख्या बताओ जो 2000 से कम है। योगफल क्या होगा? उनको जोड़ो, जो 2000 से कम है उन सारों को जोड़ो। इकाई पे नहीं, 2000 से कम का मतलब क्या होता है? और कितने अंकों की बननी चाहिए? वो किसी भी अंक को बिना दोहराए 4 अंकों की बननी चाहिए। तो 4 अंक की संख्या चालू होती है 1000 से, और आपको 2000 से कम बनानी है, मतलब 2000 भी नहीं बनाना है, 1999 तक ही बनानी है, इससे पहले पहले बढ़ने वाली। तो बताओ इनमें एक तो निश्चित है कि नहीं कि शुरुआत में आएगा? अरे एक अंक तो कहां आएगा, शुरुआत में आना तय था। ऐसे उसने आईएएस प्री में पूछ लिया कि भाई आप मुझे ये बताओ, पहली बात तो ये आप तय कर पाए कि नहीं कि पहला अंक क्या आएगा, और अंक कितने आने चाहिए? 4, जिनमें अंक दिए थे 1 से लगाकर 4 तक के। किसी अंक का दोहराव भी नहीं करना है, इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया। अब इसके आगे क्या आएगा? 2, 3, 4 आ गया। फिर उसके बाद ये अंक तो फिक्स है, इस अंक को तो देख लेना, ये अंक तो निश्चित है, 1 को तो छेड़ेंगे ही नहीं। अब इसको अगले दूसरे अंक, अब 2 से चालू होने वाली और क्या बन सकती है? 4 और 3। अरे 4 3 को पलट दो 2 से तो। फिर अब 1 तो फिक्स है, तो अब 2 को फिक्स नहीं कर सकते, अब क्या ले लो यहाँ 3 ले लो, तो फिर 2 और 4, फिर 3 को तो फिक्स रखो, फिर 4 और क्या ले लो 2। ये बढ़ती जाएंगी कि नहीं सारी इन अंकों के द्वारा? ऐसे क्रम से बनाए, ऐसे उकस पाकस होके नहीं बनाए, वरना योग आना ही नहीं है जीवन में। फिर मैं 1 को तो निश्चित करता, अब 3 से बढ़ने वाली दोनों आ गई, अब उनको पलट लिया। अब किसको पलटेंगे? अब यहाँ क्या लगा दें? 4, तो वो 2 और क्या बन जाएंगे? 3। फिर और अपन इसको वो कर दें, चलो फिर मैं 1 कर देता, 4, 3 और 2 हो गई। अब और कोई बनती क्या? यदि वो 3000 से छोटी होती या 2000 से कम की जगह क्या कह देता? 3000 से, तो फिर मैं यहाँ क्या रखता? अब 2 भी रखता, 2 रख के ये काम फिर 2 के साथ भी आता कि नहीं? सेम यही काम रिपीट होता, पर्सन टफ नहीं होता, फिर भी इतना ही इजी रहता। बताओ, सबको जोड़ेंगे, इनको जोड़ के बता दो। अगला ये कह रहा है इनको क्या करके बता दो? जोड़ के। तो 4 4 8, 4 तिया 12 और 6 कितना हो गया? 18। लास्ट में तो क्या आएगा? 1 हासिल, फिर क्या हो गया? 10 रे 11 और 3 14 और 6 कितना? क्या बनेगा इसमें? 19 आएगा ना? 9 नहीं बनेगा क्या? 1 हासिल आ गया, लगा दे। अब तो लगा दिया है कि नहीं? इतना देख के लगा देता, लेकिन पहले तो ये संख्या बनानी है साहब। कई बार छोटी बात को ऐसे पूछता है कि अगले को ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या ही हो गया। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूरी दुनिया जानती है 9। कोई कितनी बार लिख दे, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। 2 अंकों में 2 बार 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी 3 बार 9, 4 अंकों की 4 बार 9। ये तो जी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी है हो गई। 5 अंकों की सबसे छोटी, 5 अंकों की सबसे छोटी में ये
10 की पावर 4 ही होगी वो तो। अरे 4 तो जीरो आएंगी रे, एक खुद आएगा। ये छोटी थी, ये बड़ी पूछ रहा था। इन दोनों को क्या कर दे, जोड़ दे। जोड़ देगा तो ये चारों तो जीरो की शिद में आ जाएंगे। और कौन सा जोड़ बन जाता। ये तो छोटी छोटी बात आई हुई है, ये तो इजी वाली बातें हैं। मतलब बताओ क्या कह रहा था। एक अंक है n, अब पता नहीं ये अंक क्या है, लेकिन ये अंक 3 से बड़ा है और 3 से भी भाज्य भी है, लेकिन 6 का भाग जाने वाला नहीं है। 3 का भाग जाने वाला और 6 का भाग नहीं जाने वाले का मतलब होता है जैसे 3 फिर 6 का नहीं जाए तो 6 नहीं ले सकते, 3 का तो जाता है, फिर 9, फिर 12 नहीं ले सकते क्योंकि 6 का भाग जाता है उसमें। अरे जाता है कि नहीं, फिर 15 18 को नहीं ले सकते, 21, यानी ऐसा नंबर है जिनमें 3 का भाग तो जाता है, किसका भाग नहीं जाता, 6 का नहीं जाता। अब इनमें से कौन सी चीज है वो किस से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, मतलब विभाजित है, मतलब भाग चला जाएगा 4 का। जैसे मान लो ये 3 से बड़ा है यहाँ, तो अब यहाँ मैं 6 तो लिख नहीं सकता, 6 लिख सकता हूँ क्या, क्या लिख सकता हूं मैं, 9 लिख सकता हूं। तो 2n का मतलब हो गया 2 गुणा 9, यानी क्या हो गया 18। इसमें 4 का भाग जाएगा क्या। अब ये n अंक है, n एक ऐसा अंक है जो 3 से तो भाग नहीं जाएगा और 6 का नहीं जाएगा, तो 3 से तो बड़ा लेना है, तो 3 नहीं ले सकता मैं, क्या लेना पड़ेगा 6, 6 नहीं, 6 तो ले ही नहीं सकता, 9, तो 9 ती क्या बनेगा ये 27, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहां आपको 9 दुआ 18 और 4 कितना होता 22, ये भी नहीं जाएगा 4, 9 30 27 रे क्या हो जाएगा 28। समझ गए। ये लाइन को समझना होगा कि ये लाइन क्या कहना चाहती है। ये लाइन ऐसे कहना चाहती है कि जो n है उसको 3 से तो बड़ा लेना है, तो मैं 3 नहीं ले सकता उसे, और ऐसा अंक लेना है जो 6 का भाग नहीं चला जाए, 3 का भाग जाए, तो अब 4 नहीं ले सकता, 5 भी नहीं ले सकता, 3 का भाग कहां जाता है उसमें। फिर मैं 6 लिया कि 3 का भाग तो जाता है उसमें, लेकिन फिर आगे मना कर दिया कि साला 6 का भाग नहीं जाना चाहिए, तो फिर मैं 6 को भी नहीं ले सकता। फिर 3 का भाग जाने वाला क्या लेता 9 लेता और उसकी ट्राई मारता नीचे की n की जगह 9 पुट। 2n का मतलब होता है कि 2 गुणा n। दिख गया होगा, ये प्रश्न तो इजी था, बस उसको पूछने का तरीका अलग था। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचे, 2 शेष फल बचे। ऑप्शन को देख ले, ऑप्शन कोई देश में लघुत्तम अघुत्तम की क्या ही जरूरत है उसमें। वैसे तो क्या करते हैं, उनका लघुत्तम लेते हैं फिर उनको 4 अंकों में पहुंचाते हैं। अब कौन सी संख्या चाहिए सबसे छोटी, तो इन ऑप्शनों में सबसे छोटी तलाशो, सबसे छोटी इनमें कौन सी है, अरे ये सबसे छोटी है। इस छोटी में आपको यदि मैं किसका भाग दूं 4 का, शेष बचेगा क्या, कहां बचेगा, 12 पूरा ही चला जाएगा, लास्ट में 12 दिख रहा है तो पूरा ही चला जाएगा, ये आता क्या शेष बचना चाहिए मतलब। अब यहाँ पे क्या आ गया, इसके बाद बच गया ये 22 वाला। अब देखो 4 का भाग देंगे तो 2 शेष फल बचेगा इसमें, देखो लास्ट में 20 होता तो 4 का जाता, फिर 5 का देता तो भी बचता, गौर से देखो 20 तक जाता, 2 शेष फल बचता, 3 का देता तो 3 3 9 और 4 3 12 पूरा जाता, 2 ही बचता, और 6 का देता तो 6 कम 4 42 पूरा ही जाता है इसमें। अब बड़ों को चेक ही नहीं करना, चेक ही कर दे, उनका लघुत्तम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तरीका तो ये होता है उनका लघुत्तम लेते हैं, फिर एक संख्या आती है उसको 4 अंकों की बनाते हैं, लघुत्तम को गुणा कर करके 4 अंकों तक ले जाते हैं। कौन सी संख्या के मान में 20 अंक होंगे, इन सारे संख्याओं में से कौन सी संख्या का वैल्यू 20 अंक इसको 20 बार करने से तो आपको पता है एक आएगा 20 जीरो आएगा, तो कितना पड़ेगा 21 अंक। ये तो 20 अंक नहीं, तो 20 अंक नहीं है साहब, 20 को 20 बार गुणा कर दे वो भाई 10 बार गुणा करने से वो तो जीरो अलग से, इसमें तो 20 में तो जीरो आ जाएंगी, लास्ट पर आएगा वो इधर आएगा वो मोटा सा वो अलग,
इसको 19 बार और एक बार 10 को 19 बार 19 को यदि 19 बार गुणा करो तो आगे 19 जीरो इसका मतलब कितने अंक आ जाएंगे 20 अंक। ये दिख रहा था 20 अंक बढ़ेंगे साहब। ये 20 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई तो ये हो गई क्या 3 अंकों वाली दुनिया में कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों वाली 100 से लगाकर 999 तक की संख्याओं को 3 अंकों वाली पुकारा जाता है। इसमें मैंने बताया 1 अंक वाली होती है 2 अंक वाली 90 होती है 3 अंक वाली 900 4 अंक वाली 9000 ऐसे क्रम याद रखें। हमने ऐसे भी करा था 10 की पावर उतनी कम तो 3 अंक वाली पूछी तो 10 की पावर 2 से गुणा कर दो 9 गुणा कर दो 9 को। चलो तो ये तो हो ही गई 900 हो गई 900 उत्तर हो जैसा ऐसे आ गया। अब ये छोटी बात है लेकिन पूछ इसे ऐसे रखा है कि पता नहीं हो तो फिर ये टफी बात हो जाए। 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं दुनिया में हैं 100 अंकों वाली कितनी है तो 1 अंक वाली तो 9 होती है 2 अंक वाली कितनी होती है 90। अब ऐसे 100 अंकों वाली होंगी 9 और आगे जीरो कितनी 99 जीरो आएंगी यानी 10 की पावर कितना बनेगा 9 गुणा 10 रेज टू पावर 99 नंबर्स ऐसे होंगे जिनमें प्रत्येक नंबर में 100 अंक होंगे। नहीं होंगे। अरे धनात्मक ही हो गई तो दादा वो नेगेटिव तो उतनी जैसे नेगेटिव 1 होता है तो पॉजिटिव 1 होता है फिर तो वो ज्यादा हो गई। धनात्मक ऋणात्मक दोनों पूछिए तो डबल हो गई कि नहीं फिर तो। अरे नहीं हो गई क्या जितनी 2 अंकों की प्लस वाली होती हैं उतनी माइनस वाली होती हैं कि माइनस वाली ज्यादा होती हैं। तो अपने को तो केवल धनात्मक बतानी है ये धनात्मक ही बता रहे। देखो देखें क्या कह रहा विभिन्न अंकों वाली जिनका कोई अंक दोहराया नहीं जा सके 1000 से कम कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। अंक दोहराया नहीं जाए उनका मतलब जैसे 22 है उनमें तो अंक दोहरा दिया गया है कि नहीं। अरे 22 को नहीं गिनना 33 को नहीं गिनना जैसे 33 में डबल अंक हो गए कि नहीं। अब परीक्षा वाले ने ऐसे पूछ दिया 1000 तक पूछा है दादा वो 1000 तक 1 से 1000 तक की गिनतियों में ऐसे नंबर बताओ जिनमें अंक को दोहराया नहीं गया हो। मतलब जैसे 333 आ गया तो इसको नहीं लेना है अंक दोहराव वाले नंबर नहीं लेने हैं आपको बगैर अंक दोहराव वाले लेने हैं। अब मान लो 1 अंक वाली संख्या देखूंगा। अब इसमें 1 अंक वाली होती है कुछ संख्या तो कुछ संख्या कितने अंक वाली होंगी 2 अंक वाली भी होंगी और कुछ संख्या क्या होंगी 3 अंक वाली होंगी और एक संख्या 1000 से कम तो 4 अंक वाली तो होंगी ही नहीं 3 अंक तक होंगी। और सुनो इसमें अंकों का दोहराव नहीं करूं तो हमने पढ़ा है अंक होते हैं 10 0 से लगाकर 9 तक। प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल नहीं होता है। प्राकृत संख्या चालू होती है 1 से तो मैं 1 से तो शुरू में एक वाली दोहराव वाली तो 9 की 9 ही हो गई यहाँ 9 24 हो गई कि नहीं। अरे 1 अंक में तो सारे ही दोहराव होता ही नहीं है 1 अंक में तो क्या ही दोहराव होगा खुद ही आ जाएंगे 9 नंबर तो हो गए 1 अंक वाले प्राकृत। फिर 2 अंकों में देखो 2 अंकों में दोहराव नहीं हो यहाँ कितने अंक रख सकते हैं आप 9 के 9 रख सकते हैं। अरे 9 के 9 रख सकते हैं कि नहीं। यहाँ 10 नहीं रख सकते आप ऐसे सोचेंगे 10 रख सकते और यहाँ कितने अंक रख सकते हैं 10। तो सुनना मेरी बात को सुनना पहले आप थोड़ा सा यहाँ कितने अंक प्रयोग करे जा सकते हैं 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए इस स्थान पर कितने अंक तो 10 जने होते हैं इनमें से 0 नहीं रख सकते कितने रख सकते हैं। अब कोई यहाँ कितने प्रयोग करे जा सकते हैं 10 यानी टोटल नंबर बनेंगे 90। लेकिन वो नंबर ये 90 नहीं बनाना चाहता वो तो क्या बनाना चाह रहा है पुनरावर्ती नहीं हो। तो मान लो यहाँ मैं 9 रख सकता हूं तो अब आवर्ती में 1 जना तो यहाँ आ ही गया तो यहाँ कितने अंक और रख सकता हूँ 10 में से 9 ही रख सकता हूँ। अरे 10 नहीं रख सकता अब वहां 1 अंक तो इधर आ ही जाएगा ये 9 रखूंगा उनमें। तो यहाँ कितने नंबर ऐसे बनेंगे
81 नंबर, उन 90 में से 81 नंबर ही ऐसे बनेंगे जिनमें दूसरा डिजिट उनके साथ सेम नहीं आएगा। फिर 3 अंकों में सुनो, यहां मैं 10 अंक रख सकता हूं, यहां भी 10 अंक रख सकता हूं, यहां कितने रख सकता हूं? 900 बनेंगी कि नहीं? ऐसे अंकों की रहे, यहां क्या क्या रखा जा सकता है? अरे यहाँ 1 से लगाकर 9 तक के अंक रखे जा सकते हैं, तभी तो संख्या बनेगी 3 अंकों की। 0 रख सकता हूं क्या यहाँ? नहीं। यहाँ 0 से लगाकर 9 तक सब रख सकता हूं, तो 10 अंकों की पॉसिबिलिटी है, यहाँ 10 की। इन सारों को गुणा कर दूं तो टोटल आते हैं, मतलब 900 नंबर बनेंगे। लेकिन मुझे 900 नहीं चाहिए, परीक्षा वाले को तो क्या चाहिए? जिनमें आवर्ती नहीं हो, तो आवर्ती नहीं हो उसके लिए सुनना, यहां मैं 9 लगाऊंगा। अब आवर्ती नहीं हो तो अब यहाँ 0 भी आ सकती है यहाँ, तो अब 10 में से एक जना तो इधर आ ही गया, तो यहाँ कितने बचेंगे? आवर्ती नहीं हो तो 9 तो बचेंगे। फिर आगे आवर्ती नहीं हो तो यहाँ 10 थे, जिनमें से 2 तो यहाँ आ ही गए, तो अब 8 ही बचे होंगे। 8 पहले ऐसे होंगे जो पुट कर सकते हैं वहां, और इन सबको क्या कर देता मैं? गुणा कर देता, तो नाम क्या हो जाता? 81। 81 का भी अंटे जानता हूं मैं, 640 तो सीधा होता है, और 8 और 600 कितना हो जाता? ये 648, ये कितने? 90 और, अरे ये मित्र अंक है कि नहीं? 90 जोड़ेंगे उसमें तो कितना हो जाएगा? 648 में 90 जोड़ दो, 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कौन सा आ जाता? 738 नंबर ऐसे आएंगे जिनमें अंकों को दोहराया नहीं जा सकता। ऐसे ध्यान रखना कि भाई कैसे ज्ञात किया जाता है ये दोहराव। अब 4 अंकों वाले में ज्ञात करना हो, तो 4 अंकों वालों में ज्ञात करना होता तो यहां कितने पुट करते? 9। अब दोहराव नहीं चाहिए, दोहराव चाहिए तो 10 हो जाएंगे। अरे दोहराव में तो सब, दोहराव वाले बगैर दोहराव वाले तो 10 हो जाएंगे, लेकिन दोहराव नहीं चाहिए तो यहाँ 10 जने रख सकते हैं, उनमें से कितने रखेंगे? 9। अब यहाँ 10 जने रख सकते हैं, लेकिन 2 जने तो यहाँ हो गए, उनका तो दोहराव हो जाएगा, तो यहाँ कितना रखूंगा? 8। यहाँ कितने होंगे? 7। और इन सबको क्या कर दूंगा? गुणा कर दूं। बोल दे इसको जोर से। लगाओ, देखे क्या कह रहा है, लगाओ। 6 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी धनात्मक संख्या का योग ज्ञात करें जिसमें केवल अंक 0, 4 और 6 ही आते हो। 0 आता हो, 4 आता हो, या क्या आता हो, और कितने अंकों की होनी चाहिए? 6 अंक होने चाहिए उसमें साहब, 6 अंक होने चाहिए, और प्रत्येक कम से कम एक बार तो आता ही हो, कम से कम एक बार आता हो, ज्यादा तो कितने भी लगा लो, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। 0 और 4, 6, मतलब ज्यादा तो आप जितना चाहो उतनी बार लगा लो। सबसे छोटी बनानी है मुझे, सबसे छोटी बनानी है, तो यहां मुझे 4 तो लेना ही पड़ेगा एक बार, रल लेना पड़ेगा कि नहीं? और छोटी बनानी है तो अब बाकी छोटे अंकों को फुल लिख देना है इसमें से, और 6 लेना ही पड़ेगा, बड़े अंकों की तरफ 6 लेंगे तब सबसे छोटी बनेगी। इससे छोटी बना सकते हैं क्या आप? अब इन तीनों को मैंने प्रयोग में भी लिया है, कम से कम ये एक बार भी आ गए, ज्यादा की तो कोई लिमिट ही नहीं बताई। फिर मुझे बड़ी बनानी है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी बनानी हो तो पहले कौन आएगा? फिर 6 की आवर्ती ज्यादा आनी चाहिए, 6 ज्यादा आना चाहिए, 6 ज्यादा आएगा तभी तो बड़ी बनेगी, तो 6 6 6, फिर 4 आना चाहिए, फिर 0। समझे होंगे मैं क्या चाहता हूं, परीक्षा वाला क्या चाहता है। और दोनों का क्या चाहिए? योग। अब समझदार आदमी लास्ट में 6 बनाना जानते, और फिर क्या बनेगा? 4। ये योग कर दिया मैंने, लगा। अब ये देख लेना ऐसे कई बार छोटी छोटी संख्या। हो, धन्यवाद।